हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गाइज, हमारी करंट अफेयर लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है और 2 लेक्चर हो चुके हैं और उनमें बहुत अच्छे उनके रिव्यू आए। आप चैनल को में आपको करना क्या है, आपको नोट डाउन करना है मेरे साथ करंट अफेयर्स। ठीक है, 1 लाइनर फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है जो लास्ट टाइम के पास हमारे पास नोट्स नहीं होते ना, शॉर्ट नोट पढ़ने के लिए, वही हम बना रहे हैं साथ में करंट अफेयर के साथ। और पूरा ईयरली करंट अफेयर आपका कंटेम्प्रेरी जो भी है, पिछले 4-5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। आपको बस नोट डाउन करना है और रिवीजन करना है डेली बेसिस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका करंट अफेयर है स्पिन स्कीम। एक सेकेंड। ओके, पहला है स्पिन स्कीम। पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। कौन लेके आया है? KVIC। ठीक है, पर्पज क्या है? टू हेल्प पोर्टर्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हमको एक पता होना चाहिए KVIC, और सेकंड है क्या पर्पज। ओके, सेकंड, कुतुब मीनार न्यूज में थी 2-3 दिन से, है ना। पहले भी अभी रिलीजियस इशू थे कुछ, उसके वजह से न्यूज में थी। तो हमें याद रखना है कि 5 स्टोरेड आपका रेड सैंडस्टोन टावर है। सेकंड, क्यों बनाया गया था? टू कमीमोरेट देयर फाइनल ट्रम्प ओवर दी राजपूत रूलर्स। ठीक है, थर्ड आपका स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। और यूनेस्को में सब कब शामिल हुआ था? यूनेस्को में हुआ था आपका 1993। थर्ड आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये तो अक्सर न्यूज में रहती हैं, अभी महाराष्ट्र का इशू हुआ उसके बाद ये न्यूज में थी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसमें क्या है? पहले तो ये किस आर्टिकल में है और किस एक्ट में है? आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। अच्छा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में लिखा हुआ है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ना कि इन दोनों आर्टिकल में। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। इसके अलावा MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सिविल केसेस में कितने दिन का रिलीफ मिलता है? मतलब आप तो याद रखना, 14 डेज बिफोर, 14 डेज बिफोर प्लस 14 डेज आफ्टर। कंक्लूजन हो जाए पार्लियामेंट का, उसके 14 डेज बिफोर और 14 डेज आफ्टर। नेक्स्ट आपका फोर्थ, ग्लोबल एयर क्वालिटी
एक सेकेंड, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस AQG, तो किसके द्वारा आती है? पहले तो WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है। नेक्स्ट आपका लीगली बाइंडिंग है क्या? नहीं, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट लीगली बाइंडिंग। और थर्ड आपका, हाँ, लास्ट कब आया था? लास्ट आया आपका 2005 में। तो कुछ बताया होगा ना गाइडलाइंस में, तो याद रखना PM 2.5 के बारे में और PM 10 के बारे में। 2.5 के बारे में बोला था कि 10 है उस समय, हमको 5 करना है। 10 तक कब था? 2005 में था, हमें 2021 तक 5 पे करना है। और उस समय आपका PM 10 था 20 और करना कितना था? 15। ओके, नेक्स्ट आपका फिफ्थ, लाइफ फाई टेक्नोलॉजी, सुना होगा और UPSC के फेवरेट है ये टेक्नोलॉजी, है ना। स्टेट PSC में भी अब बहुत आने लगे हैं। तो ये क्या है? इट इज अ विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन VLC, ठीक है, सिस्टम हैज, याद रखना, चीफ अल्ट्रा फास्ट 100 times फास्टर देन वाईफाई। वाईफाई वायरलेस होता है ना, ये लाइट के थ्रू आपका ट्रांसमिशन होता है इसका। ओके, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ, फास्टर सिस्टम, ये न्यूज में है बहुत टाइम से। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। कौन लेके आया इसको? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आपका नासाज बाइपर मिशन, तो ये किससे रिलेटेड है? वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग स्पेस, नहीं बाइपर ना, पोलार एक्सप्लोरेशन रोवर। नेक्स्ट मून के साउथ पोल पे आपका जाएगा ये ना, साउथ पोल रीजन। नेक्स्ट आपका 8th वन PMJ। तो ये कवर्स क्या करता है? अपनी स्कीम तो अपन ने बहुत बार पढ़ चुके हैं। कवर्स अप टू 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, 9th आपका चाइनाज चैंग 5 प्रोब लूनार मिशन है एक, ठीक है। बस हमको जानना था कि क्या है ये, तो चैंग 5 प्रोब लूनार मिशन है। 10th आपका जेनॉन 1T एक्सपेरिमेंट, तो ये क्या है? टू डिटेक्ट डार्क मैटर। यूनिवर्स में कितना डार्क मैटर है उसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए आपका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अच्छा, कितना है? 27% डार्क मैटर है
और 68% तक आपका डार्क एनर्जी है। तो याद रखना एनर्जी ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका असम्स राइस वाइन जोडेमा, तो इसको जीआई टैग मिला है हाल ही में, तो याद रखना। 11th हो गए ना आपके, ओके। 12th आपका वेम्पायर बेट्स, आपने सुना होगा, मूवियों में देखा होगा इसको, है ना। वेम्पायर बेट्स आर द ओनली मैमल्स जो खून पीते हैं विद अ ब्लड ओनली डाइट, है ना, ब्लड ओनली डाइट, दे reside in colonies of thousands। 13th आपका नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, कल्चर मिनिस्ट्री लेके आई थी, ठीक है, याद रखना। और कब लेके आई थी? 2015 में। गाइस लिख लिख के पढ़ाने का पर्पज बस यही होता है कि आप उस समय उसको 2 सेकंड या 3 सेकंड तक कांस्टेंट देखोगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाएंगी चीज़ें और बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए मैं लिख लिख के लिखा रहा हूँ। मैं तो पीडीएफ दे देता, पर उससे क्या होगा, आप उसे रिवाइज नहीं करोगे और एक बार गो थ्रू हो गए पर याद नहीं रहेंगी चीज़ें, है ना। इसलिए मेरे साथ लिखें, नोट्स मेकिंग करें। जो हैबिट थी अपनी स्कूल टाइम पर वो हैबिट छूट गई है, इसलिए आज चीज़ें याद नहीं रहती हैं। नेक्स्ट आपका 14th चम डांस। ये डांस का बहुत इंपॉर्टेंस है, मेडिटेशन में यूज किया जाता है ये डांस, है ना। फ्रॉम लद्दाख टू मंगोलिया, चम इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ऑफ दी लामाज। देखो अभी शॉर्ट नोट बना लो, लास्ट टाइम पर तो मैं ये शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और उस टाइम किसी ने नहीं बना पाया होगा तो वीडियो तो नहीं देख पाओगे अब साल भर, है ना। इसलिए पर अभी अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, इसलिए मैं प्रोवाइड भी नहीं कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरिद्वार उत्तराखंड में। कब बना था? टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व बना था इन 2015 में। 16th आपका जोजिला टनल, ये न्यूज में है अभी, तो ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? श्रीनगर को टू लेह। 17th आपका लैंड सेट 9, तो ये क्या है? अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट बाय नासा। ये हो गया। अभी आपके 1-2 और बच्चे हैं। एक यूएनएससी के बारे में याद रखना, रसिया यूक्रेन की वजह से 1 ऑफ दी 6 बॉडी है, 1 ऑफ दी 6 है ना, और ओनली बॉडी है जिसके बाइंडिंग रिजोल्यूशन निकलते हैं, ओनली बॉडी बाइंडिंग रिजोल्यूशन वाली, ओनली बॉडी जो बाइंडिंग रिजोल्यूशन देती है। मेंबर्स कितने होते हैं? 10+5। नेक्स्ट आपका 20 और लास्ट है इरावदी डॉल्फिन के बारे में 4-5 फैक्ट हैं, याद रखना। पहला कहाँ पाई जाती है? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। ओके। नेक्स्ट आपका आयुसिन स्टेटस का एंडेंजर्ड है। थर्ड आपका चिल्का लेक के पास पाई जाती है, तो चिल्का लेक के बारे में भी याद रख लेना कि एशियाई लार्जेस्ट है ये, एशियाज लार्जेस्ट, एंड सेकंड कहाँ पे है इन टर्म्स वर्ल्ड में,
आपका लगून, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सेकंड नंबर पे लगून। और रामसर साइट में कब आई थी? 1981 फर्स्ट रामसर साइट। और यहाँ पे एक वो भी है नालावना आइलैंड, जो बर्ड सेंचुरी बना था, वर्ल्ड सेंचुरी 1987 में, 1987 नालावना हो गया, फर्स्ट रामसर साइट हो गई। और इसमें एक चीज़ और है, हाँ यहाँ पर एक मंदिर है काली जय टेम्पल, काली जय टेम्पल, वो भी याद रखना। चलो आज का क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन मैंने सोचा था मेंस का डेली दूंगा, जिसे आप टेलीग्राम पर मुझे पोस्ट कर दिया करो, ठीक है? तो आपको उस पर फीडबैक मिल जाया करेगी। क्वेश्चन था कि व्हाट इज वेस्टलैंड? वेस्टलैंड क्या है? और आप इसमें लिख सकते हो हाउ इट कैन बी helpful to tackle climate change। वेस्टलैंड क्या है और इसको क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, कैसे इसको यूज कर सकते हो आप क्लाइमेट चेंज के लिए, है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा ना, नहीं अभी मैं नहीं, आप खुद ही डिस्कस करना, नहीं तो मैं बता दूंगा तो फिर आप खुद सर्च नहीं करोगे। बेसलाइन क्या है और उसको क्लाइमेट चेंज के लिए आप कैसे हेल्पफुल हो सकता है, कैसे टैकल कर सकते हो क्लाइमेट चेंज को। आज के लिए इतना ही। आप चीज़ें रिवाइज जरूर करना गाइज। आज जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा मेहनत लगती है वन लाइनर निकालने में, और आपको पूरा ईयरली आपको छूटा तो नहीं है हर चीज़ में। बस आपसे मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप उसको रिवाइज करें डेली बेसिस पर। ओके, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।